नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हमारी सफलता और असफलता का जिम्मेदार कौन है। आज की इस कहानी में भगवान बुद्ध ने हम सभी को एक ऐसा संदेश दिया है जिसको अगर आप जान जाएं तो आप यह समझ जाएंगे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। बहुत से लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वह अपने आसपास शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। आज की इस कहानी में हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने चारों शांति को कैसे ला सकते हैं और अपने अंदर शांति को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो आज की इस स्पेशल वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चीन के एक अमुक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थीं, घर में नौकर चाकर थे। उसके पास इतना धन था कि वह अपने आसपास के बहुत से गांव को बैठकर सालों तक खाना खिला सकता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी, परंतु उसके दोनों बेटे बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी थे, जिसके कारण वह धनी सेठ बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित रहता था। वह इस परेशानी का हल ढूंढना चाहता था। उसके पास इतना कारोबार था कि उसे थोड़ा भी समय निकालकर इस बात को समझने में देरी महसूस होती थी। इस गांव के बगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा होता है। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब गांव के लोग घर को आते तो वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और शांति से अपने घर को आते थे। वह धनी सेठ लोगों के अंदर इस प्रकार की शांति को देखकर कुछ क्षण के लिए विचार करता और स्वयं से कहता कि उनके पास इतनी धन संपत्ति भी नहीं है कि यह अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी सही प्रकार से जुटा पाए। परंतु सायंकाल में जब यह सभी लोग प्रवचन से आते हैं तो यह सभी लोग हमेशा प्रसन्न और खुशी होकर कैसे आते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग आ रहे होते हैं, तभी सेठ उनमें से एक व्यक्ति के पास जाता है और वह भी भगवान बुद्ध से मिलने की याचना करता है। सभी लोग भगवान बुद्ध की प्रत्येक बात को बड़ी ही शांति से और भावपूर्वक सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, व्यक्ति को कभी भी सत्य का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य कुछ दिनों के लिए छुप सकता है, परंतु सत्य इतना कमजोर नहीं कि वह ज्यादा दिनों तक सामने ना आए। इसके बाद जब भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन समाप्त करके अपने आश्रम को जाने लगे, तभी वह धनी सेठ भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, भगवान, मेरे पास ऐशो आराम की सभी चीज उपलब्ध हैं। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु न जाने क्यों मेरे अंदर फिर भी शांति नहीं रहती। मैं बहुत ज्यादा चिंतित और घबराया हुआ रहता हूं। कृपा करके आप हमारी इस समस्या का समाधान बताएं। भगवान बुद्ध ने उस धनी सेठ की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुना। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस धनी सेठ से कहा कि आप कल दोपहर को आइएगा, उस समय हम आपको एक रास्ता बताएंगे। इसके बाद वह धनी सेठ भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसे बहुत ज्यादा खुशी थी कि उसे शांति का मार्ग मिल जाएगा। दूसरे दिन वह भगवान बुद्ध के पास दोपहर को गया। जैसे ही भगवान बुद्ध ने उसको देखा तो दूर से ही कह दिया, वहीं मैदान पर खड़े रहो और जब तक मैं ना कहूं तब। इसके बाद भगवान बुद्ध अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में बैठ गए। वह धनी सेठ तपती धूप में मैदान में खड़ा रहा और इस प्रतीक्षा में रहा कि कब भगवान बुद्ध उसे बुलाएंगे। सारा दिन बीत गया, परंतु भगवान बुद्ध ने उसे छाया में नहीं बुलाया। सायंकाल पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा, कल आइएगा, कल आपके सभी प्रश्नों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। इसके बाद वह धनी सेठ उदास चेहरे के साथ अपने घर को वापस चला गया। दूसरे दिन सेठ फिर से भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध ने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा कि आज तुम भोजन नहीं करोगे और यहीं आश्रम के बाहर इंतजार करोगे। इतना कहकर भगवान बुद्ध अपनी कुटिया के अंदर जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल और भोजन करने लगे। वहीं पर दूर से वह भगवान बुद्ध को देख रहा था। सेठ के मुंह में अन्न का एक दाना तक ना गया, जिसके कारण भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और वह मन ही मन क्रोधित भी हो रहा था। समय बिता गया और सूरज छिपने ही वाला था। तभी वह सेठ अपना बिस्तर बांधकर घर को जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ सेठ, तुम शायद कुछ नाराज दिख रहे हो। तब वह सेठ बोला, मैं आपके पास शांति का मार्ग ढूंढने आया था, परंतु आप हैं कि हमें शांति का मार्ग बता ही नहीं रहे हैं। कैसे महात्मा हैं आप। अब भगवान बुद्ध ने कहा, देखिए सेठ जी, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने तुमको पहले दिन धूप में रखा और स्वयं कुटिया की छांव में जाकर बैठ गया।
इसके द्वारा मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि मेरी छाया तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मेरी छाया में रहकर तुम स्वयं को नहीं जान सकते, और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक तुम शांति को महसूस ही नहीं कर पाओगे। जब तुम इस बात को नहीं समझ पाए तब मैंने तुमको दूसरे दिन भूखा रखा और खुद अच्छे अच्छे फल और भजन प्राप्त किया। इसके द्वारा मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। तुमने धन संपत्ति अपने पुरुषार्थ से कमाया है। यदि तुम सच्ची शांति महसूस करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने अंदर उस शांति को महसूस करना होगा, उस शांति को समझना होगा, जिसके लिए तुम्हें कुछ क्षण के लिए एकांतवास में रहना होगा। क्योंकि जब तुम एकांतवास में रहोगे तभी तुम स्वयं को जान पाओगे, और जब तुम स्वयं को जानोगे तभी शांति को भी समझ पाओगे। जब तक तुम बाहरी दुनिया में घूमते रहोगे तब तक तुम उस असीम शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि तुम शांति महसूस करना चाहते हो और स्वयं को शांत रखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को जानना होगा। इसके बाद धनी सेठ भगवान बुद्ध की सभी बातों को समझ चुका था, और वह समझ चुका था कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वह बाहरी दुनिया से हटकर स्वयं अंदर की दुनिया को समझेगा।